राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, गुफाओं, कंदराओं, पहाड़ों में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूं। और महाराज जी लोगों का जो भी सत्संग मिलता है, ज्ञान की बातें मिलती हैं, जीवन के कल्याण से संबंधित वो जानकारियाँ भी आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। दोस्तों, महाराज जी का मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि महाराज जी का और भी वीडियो लाइए, बहुत ज्ञानी महात्मा लग रहे हैं। महाराज जी ने भी पिछली वीडियो में तमाम ऐसी बातें कही थी जो बड़ी लंबी हो जा रही थी, विस्तार से उनको नहीं बता मिला, तो हम सोचे कि एक सत्संग महाराज जी का फिर ले आते हैं। और यहाँ देखें कितना मनोहर दृश्य है। इधर से मंदाकिनी मैया की धारा चल रही है, पहाड़ों से होकर के, जंगलों से होकर के मंदाकिनी मैया कैसा जा रही हैं और बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब हम महाराज जी से सबसे पहले तो महाराज जी को प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य को जब मृत्यु आती है, मृत्यु के समय माया सर्वाधिक क्यों घेर लेती है? क्यों इतनी माया घेर लेती है कि अंतिम समय में मनुष्य को राम का नाम तक याद नहीं आता, उनको तमाम चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, और घर परिवार गृहस्थी के बारे में आदमी सोचने लगता है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? जबकि अंत समय में कहा जाता है कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। जी, किसी भी व्यक्ति का, मनुष्य का अगर वैराग्य कम होगा जी संसार के प्रति राग ज़्यादा होगा जी तो ये घटना बनती है। जी और भगवान के चरणों में अगर जरा सा भी मन हटा जी तो माया तुरंत उसको अपना शिकार बनाती है। जी और इसलिए पूरे जीवन भर साधक को सावधान रहना चाहिए, जी जीवन पर्यंत, क्योंकि माया के प्रपंच, माया के विकार बहुत बड़े प्रबल हैं। जी माया की प्रबलता के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था में जब साधक भजन करता है जी तो माया का प्रभाव कम रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इंद्रियों में, मन बुद्धि इंद्रियां हमारी शिथिल पड़ती हैं, जी तो व्यक्ति का मन भी कमज़ोर होता है। जी इस कारण से माया की ऐसी प्रबलता है कि बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साधक को भी गिरा देती है। जी इसलिए पूरे जीवन पर्यंत सावधान रहने की ज़रूरत है। जी और भगवान के चरणों में प्रेम, अनुराग, भक्ति, सत्संग जी में सदा अपने मन को जो लगाए रहेगा वही इस प्रपंच से, माया से बच पाएगा। जी वरना तो अंत समय में राम का नाम भी मुख से नहीं निकलेगा अगर जीवन भर उसने अभ्यास नहीं किया। जी भजन तो थोड़ा सा भी बेकार नहीं जाता। जी राम नाम जब थोड़ा सा भी अगर आपने लिया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जी इसलिए निरंतरता, भजन में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। जी इसलिए जो निरंतरता बना के चलेगा, सावधान रहेगा, जी तो वो माया के प्रपंच से बचा रहेगा। बचा। महाराज जी, ये पंचभूत क्या है जिससे मानव शरीर का निर्माण होता है? कृपया पंचभूत के बारे में बताएं। पंचभूत ये क्षितिजल पावक अगन समीरा, जी पंच रचित ये अधम शरीरा। जी पंचभूतों से ही सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। जी कोई भी पदार्थ, सभी जीवों की रचना
पंचभूतों से हुई है। जी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जी यही पंचभूत कहलाते हैं। जी तो इन पंचभूतों से ही सृष्टि जितनी हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है नेत्रों से, जी तो ये पंचभूतों से ही बना है जी और पंचभूतों से ही इस शरीर का निर्माण होता है। जी वैसे तो हमारे शास्त्रों में ये शरीर 25 तत्वों से मिलकर के बनता है। जी पहले प्रकृति, फिर इसके बाद महतत्व बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, जी पंच कर्मेंद्रियाँ, मन और पंच तन्मात्राएँ, जी इसके बाद पुरुष। तो ये 25 तत्वों से मिलकर के इस शरीर का निर्माण होता है। जी तो बिना पंचभूतों के कोई भी शरीर का या किसी भी सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। जी। और महाराज जी, क्या शरीर दो होती है? एक प्रत्यक्ष दिखाई देती है और दूसरा नहीं, अप्रत्यक्ष होती है? नहीं, शरीर 3 होते हैं। जी शरीर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर 3 होते हैं। जी एक स्थूल शरीर होता है जी और एक सूक्ष्म शरीर होता है, जी तीसरा कारण शरीर होता है। जी तो जब प्राणी मरता है जी तो जीवन के अंत काल में जो संकल्प बनता है, जी जीवन में जो उसने किया है, जीवन भर जो उसने किया है, अंत काल में वही मरण काल के समय में उसका ध्यान आता है। जी जिसने जीवन भर भजन किया है तो भगवान के का नाम लेकर के मरता है, जी और जिसने जीवन भर संसार के प्रपंचों में अपने मन को फंसाए रखा है जी तो सांसारिक वस्तुओं में, कामनाओं में को सोच करके मरता है। जी तो जीवन के अंतकाल में जैसा संकल्प होता है वैसा ही उसकी गति होती है। जी अंत में सामति सागति, जैसी मति वैसी गति। अंत में तो जो सूक्ष्म शरीर ही हमारा जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जी तो कारण जो हमारे चित्त में, हृदय में जो वासना पड़ी रहती है, जी उसी के अनुरूप ही सूक्ष्म शरीर बनता है। और वो जब मरने के बाद ये स्थूल शरीर को त्याग करके किसी दूसरे शरीर को, पुनः नवीन शरीर को प्राप्त करता है। जी तो उसी प्रकार उस प्राणी का कर्मों के हिसाब से योनि में जन्म पाता है। जी 84 लाख योनि में जैसा कर्म किया होगा उसी प्रकार उसको योनि की प्राप्ति होती है। जी तो शरीर 3 प्रकार के होते हैं। जी। महाराज जी, इस मानव जीवन में योग का बहुत महत्व है। योग कितने प्रकार के होते हैं? योग 8 चरणों में पूरा होता है, अष्टांग योग। पतंजलि ऋषि ने इसका योग शास्त्र में वर्णन किया है। 6 शास्त्रों में एक अलग शास्त्र है योग शास्त्र, जी जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। जी तो 8 चरणों में पूरा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जी तो ये 8 अंग हैं इसके योग के। जी पहला है यम। तो यम 5 प्रकार का होता है। जी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जी नियम के 5 अंग हैं। जी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति। जी फिर इसके बाद नियम के बाद आता है आसन। जी तो जो आसन, जो व्यायाम जिसको कहते हैं, आसन भी कई प्रकार के हैं। जी तो सामान्यतः लोग आसन को ही योग समझ लेते हैं। योग समझ लो। तो जबकि आसन पूरा योग नहीं है। जी तो
तो शरीर चित्त की शुद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और हमें ये आसन उससे जुड़ा हुआ है। जी तो आसन में को लोग ही इसको योग समझ लेते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया आगे है। जी यम नियम आसन, प्राणायाम, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार में से मतलब अल्प भोजन। जी प्राणायाम कुंभक रेचक पूरक, जी श्वास को छोड़ना, श्वास को रोकना, श्वास को बाहर निकालना। तो ये प्राणायाम की क्रियाएं कहलाती। प्राणायाम भी कई प्रकार के होते हैं। और इसके बाद प्रत्याहार आता है। जब साधक योग क्रिया में आगे बढ़ता है तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ चला जाता है। जी तो प्रत्याहार साधक को उस स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत चीज़ों सावधानी की जरूरत पड़ती है। उसको अल्प भोजन साधक को लेना चाहिए। जी फिर उसके बाद ध्यान धारणा समाधि आदि चीज़ें आती हैं। इसी प्रकार से योग के 8 अंग हैं। जी उसी को अष्टांग योग कहते उसी को अष्टांग योग कहते हैं। जी महाराज जी, कुंडलिनी कैसे जागृत की जाती है? जैसे योगी लोग जागृत कर लेते हैं अपने, कहा जाता है कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जी। तो कैसे जागृत करते हैं? कुंडलिनी जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जी तो 7 चक्रों में कुंडलिनी नाभि में वो कुंडलिनी पाई जाती है। वो योग क्रिया के द्वारा ही जागृत होती है। जी आज तक कोई बिना योग की क्रिया किए बगैर उसको कोई जागृत नहीं कर सकता। जब हमारा योग सिद्ध हो जाएगा, योग में हमारे मैच्योरिटी परिपक्वता आ जाएगी, जी तो वो कुंडलिनी को हम जागृत कर सकते हैं, हम सिद्धता को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत दिनों तक साधना की ज़रूरत है। योग क्रिया के माध्यम से कुंडलिनी की यात्रा और कुंडलिनी जागृत हम कर सकते हैं। जी बहुत से महात्माओं ने जागृत भी किया है। जी लेकिन ये अष्टांग योग में ही ये कुंडलिनी की यात्रा भी सिद्ध हो जाती है। जी जिसके जीवन में योग, अष्टांग योग पूरा जिसके जीवन में हो गया, जी जिसने उसको पूरा कर लिया, तो कुंडलिनी भी उसकी उसी से जागृत हो सकती है। जी महाराज जी, एक शब्द आता है खट विकार। जी। खट विकार क्या है? खट विकार में मैंने 6 शत्रु, जी ये माया के विकार हैं। जी ये प्रत्येक प्राणी को, जीव को प्रभावित करते हैं। जी इनसे जीव का पतन हो जाता है जी और जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है, दुख पाता रहता है। जी इसलिए खट विकारों की चर्चा शास्त्रों में, पुराणों में, रामायण में, रामचरितमानस आदि में सभी जगह की गई है कि खट विकार ये हमारे परम शत्रु हैं, जी इनसे सावधान रहना चाहिए। जी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जी यही खट विकार है। जी अगर एक भी विकार हमारे जीवन में प्रवेश कर गया तो हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, जी और सारा ज्ञान हमारा नष्ट हो जाएगा। जी एक विकार में ही इतनी प्रबलता है, इतना इसमें पावर है, इसमें इतनी शक्ति है जी कि सारी साधना को नष्ट कर देगा। इसलिए इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। हमेशा अपने मन को सत्संग में और भक्ति साधना में, साधु संग में लगाए रहना चाहिए। तो इनसे आप बचे रहेंगे, वरना तो आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। महाराज जी, क्या खट विकार से एक साधारण इंसान बच सकता है? नहीं, सामान्यतः कोई नहीं बच सकता। इससे तो हमें लगता है कि
साधु संत भी नहीं बच पाते होंगे। हाँ, वो इस सबको तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सबको प्रभावित करता है, जीव मात्र को प्रभावित करता है जी कि कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि ये स्वर्ग तक, जी पृथ्वी लोक की बात छोड़िए, देवताओं में भी खट विकार है, जी वहाँ भी राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है। तो ये भजन से मिटता है, जी ये नाम जप से, सत्संग से, जी साधु संगति से, इससे बचने का एकमात्र उपाय है जी सत्संग, जी भजन के द्वारा ही इससे बचा जा सकता है। सामान्य जब साधु संतों ऋषियों मुनियों की ये स्थिति इनको जब प्रभावित कर सकता है, तो सामान्य प्राणी की तो फिर बात ही क्या है। जी तो इसलिए इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। महाराज जी, साधु संत के मित्र कौन होते हैं? साधु संत के मित्र, असली मित्र तो देखिए साधु का उसका ज्ञान है। जी साधु का ज्ञान ही उसका असली मित्र है, जी जो उसने पुस्तकों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पहले हमको कहा जाता था कि देखो सच्चा साधक के लिए सच्चा मित्र हमारी अच्छी पुस्तकें हैं, जी जिसके जीवन में शास्त्रों का जुड़ाव है जी और पुस्तकों से जिसका प्रेम है। धार्मिक पुस्तकें, जो सदाचार की पुस्तकें के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है, वही उसका असली मित्र है। और तो सभी साथ छोड़ देने वाले हैं। जो हमेशा हमारे साथ में बना रहे, जी वही हमारा असली मित्र है। और वरना तो संसार के सभी प्राणी हमारा साथ छोड़ देते हैं। जी कोई भी हमारा अंत तक साथ नहीं देता। हमारा जो ज्ञान है, जी वही हमारा सच्चा मित्र है। मेरी दृष्टि में जी वही हमारे लिए कल्याणकारी है। महाराज जी, जैसे एक साधक, एक संत महात्मा अपनी तपस्या की धारा में वो प्रवाहित होकर के जी। और निरंतर आगे की तरफ प्रगति पर चल रहे हैं, उस यात्रा में उनका शत्रु कौन है? कुसंग। उस यात्रा में हमेशा साधक को कुसंग से बचना चाहिए, जी क्योंकि कुसंग जीवन में अगर प्रवेश कर जाएगा जी तो उनकी सारी साधना भक्ति को नष्ट कर देगा। जी इसलिए अभी जो हमने बताया कि जो खट विकार हैं, ये कुसंग में ही इनकी भी गिनती आती है। जी तो अगर हमें अपनी साधना को में आगे बढ़ना है, परमार्थ में आगे बढ़ना है और परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उस आनंद स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति करनी है, प्राप्ति करनी है, जी तो हमें कुसंग से बहुत सावधान रहना चाहिए। जी महाराज जी, एक साधारण मनुष्य जो सांसारिक जीवन जी रहा है और उसका प्रभु के चरणों में अगर प्रीत बढ़ने लगे, जी, तो उसे क्या घर पे रह के तपस्या करनी चाहिए कि घर छोड़ के जंगल जाना? नहीं, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा है, संतों ने कहा है कि भागने की ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत है। जी जब तक जगह नहीं है जीव, जी तो कहीं भी भागे, कहीं भी भगा घूमे, जी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जी जागना क्या है? जागना एक वैराग्य की स्थिति है। जी जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जी तो सांसारिक प्रपंचों से मन हमारा हट जाए और भगवान के चरणों में लग जाए, यही जागना है, यही जीव का जागना है। जी तो जागने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत है। जी तो अगर हम जग गए
तो हम चाहे कहीं भी रहें, जी तो चाहे वन हो या जंगल हो, चाहे घर हो, जी चाहे कहीं भी रहें, लेकिन जब तक जगह नहीं है जी तब तक उसका कोई सार नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए घर में रह कर के भी, इसलिए ग्रस्त लोग ग्रस्त जीवन में भी भगवत भजन किया जा सकता है, साधना की जा सकती है। और हमारे ग्रस्त जीवन में भी कितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया है, भगवत प्राप्ति हुई है। जी और गृहस्थ जीवन कोई बाधक नहीं है, बस सावधान रहने की ज़रूरत है। जी महाराज जी, बहुत से लोग हैं जिनकी इच्छा होती है गृहस्थ जीवन में जीते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हम भी चित्रकूट धाम चलें। जी कहते हैं कि हे मन चल चित्रकूट, और वहाँ पर चल कर के जंगल में ऋषि महर्षि के सानिध्य में बैठ कर के, उनके चरणों में बैठ कर के हम भी कुछ दिन तपस्या करें। तो उन्हें अगर यहाँ चित्रकूट में तपस्या करने आते हैं तो और जगह की अपेक्षा चित्रकूट में तपस्या करने से उनको कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितना लाभ, आध्यात्मिक लाभ उनको प्राप्त होता है। तीर्थों की देखिए एक अपनी अलग महिमा है। तीर्थों का जो वाइब्रेशन है, तीर्थों का तीर्थ, उसमें से जैसे ये चित्रकूट धाम की जो भूमि है, जी तो ये तपोस्थली है। यहाँ इस भूमि में बहुत भजन हुआ है, बहुत साधना हुई, कितने महापुरुषों ने यहाँ पे साधनाएं की हैं, भगवत भजन किया है, नाम जप किया है। तो इस भूमि सिद्धता को प्राप्त होती है। जी ये गंगा की धारा से भी राम नाम निकल रहा है। जी गंगा की जो ये धारा चल रही है, जी तो अगर ध्यानस्थ अवस्था में हम देखें तो सीताराम सीताराम, यहाँ का कंकड़, यहाँ का पत्थर, वो भी बोल रहा है, यहाँ के पेड़ पौधे। देवताओं ने भी, देवता भी कहते हैं कि प्रभु अगर किसी भी योनि में आप हमें डाल दो, लेकिन हमें चित्रकूट का कोई पत्थर बना दो, कोई घास बना दीजिए, कोई पत्ती बना दीजिए। अगर चेतन जीव न बनाइए तो जड़ जीव बना दीजिए। जी तो इतनी महिमा है यहाँ की। जो घर में रह कर के जो बहुत सालों भजन करना पड़ता है, बहुत सालों भजन किया हो, लेकिन यहाँ थोड़े ही समय में सिद्धता को प्राप्त हो सकता है। चित्रकूट में तो केवल 6 महीने में साधना सिद्ध हो जाती है। जी तो तीर्थों की एक बहुत बड़ी महिमा है, जिससे तीर्थों में रहने से चित्त की शुद्धि शीघ्र होती है और हमारे पाप शीघ्र नष्ट होते हैं। जी और जिस दिन हमारे पाप शीघ्र नष्ट हो गए तो उसी से हमारा हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है और हम भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं जी और भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जी, अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, जैसे आपने कहा कि 6 महीने तक अगर यहाँ रह के तपस्या करे तो सिद्ध हो सकता है, जी तो अगर कोई चाहे कि हम 6 महीना चल के तपस्या करके और एक उच्च अवस्था को प्राप्त कर लें, सिद्धियाँ प्राप्त कर लें, तो क्या उन्हें ऐसे ही एकांत में रहना चाहिए कि जहाँ किसी से मुलाकात न हो, कि चित्रकूट में चाहे जहाँ बैठ कर के नाम जप करने पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सकती है? किस तरह की देखिए, वैसे तो हमें एकांतवास में ही रहना चाहिए, जहाँ एकदम कोई शोर शराबा ना हो, कोई विघ्न बाधा ना हो, और जहाँ सांसारिक प्रपंच कम हो, लोग बहुत कम आते जाते हैं, और नित्य गंगा जी का दर्शन हो, तीनों पहर स्नान हो, और हमारा एक क्षण भी मन भगवान से अलग ना हो। यानी कि माया के प्रपंचों में, संसारिक पदार्थों में, कामनाओं में, वस्तुओं में हमारा मन क्षण भर के लिए न जाए और निरंतर भगवान के नाम जप में, सेवा में, ध्यान में लगा रहे। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है इसमें।
ज़रूर उसको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। है। जैसे और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और सब के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।